परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आराधनात्मक मनन की और आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 1 पद 21 से लेकर 23 तक। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। मैं पिछले दिन किसी सामूहिक माध्यम में एक मसीह विश्वासी कमेंट पढ़ रहा था। कोई अन्य मजहब से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति को जवाब देते हुए मसीह विश्वासी ने इस प्रकार लिखा, यीशु मसीह जब संसार में था वह आधा मनुष्य और आधा परमेश्वर था। यद्यपि मैंने वहां कोई कमेंट तो नहीं किया, पर मेरे मन में मसीह विश्वासी का अज्ञानता काफी तकलीफ पहुंचाया। प्रभु यीशु मसीह को बाइबल आधा मनुष्य और आधा परमेश्वर के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर के रूप में प्रस्तुत करती है। प्रारंभ में पढ़ी गई 2 आयतों से लेकर पुराने नियम और नया नियम में अनेकों आयतें इस बात को स्पष्ट करती है कि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर था। मत्ती 21, 22 और 23 पदों को जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ को बताई गई बातें हैं, जो वास्तव में क्रमशः भजन संहिता 130 की 8 और एशिया 7 की 14 के उदाहरण है। मैं पूर्व के एक मनन में भी आपको ये बताया था कि यूसुफ जो एक धर्मी मनुष्य था, मरियम को जो वे दोनों एक साथ मिलने के पूर्व गर्भवती हो गई थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुआ था क्योंकि वो बातें स्वर्गदूत आकर उनसे कहा था कि मरियम को स्वीकार कर लीजिए, बल्कि इसलिए यूसुफ ने मरियम को स्वीकार किया था कि स्वर्गदूत ने परमेश्वर के वचन से भविष्यवाणियों का उद्धरण करके उन्हें याद दिलाया कि जो भी बातें मरियम के साथ हो रही है ये परमेश्वर के वचन की पूर्ति है। अब हम मुख्य विषय पर लौट आते हैं। जैसे ही स्वर्गदूत प्रभु के जन्म के बारे में यूसुफ को समझाते हैं, प्रभु के संपूर्ण मनुष्यत्व और संपूर्ण ईश्वरीयता का स्पष्ट सूचना देता है। इसराइल को उनके पापों से छुड़ाने के लिए दाऊद के वंश से आने वाले उनके मसीहा के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां पुराने नियम में दी गई है, उन सभी भविष्यवाणी ये बताती है कि वो संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर है। स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ को बताए गए यीशु नाम मसीह का मनुष्य रूप धारण का उद्देश्य को और इम्मानुएल नाम उनका ईश्वरीय अस्तित्व को सूचित करते हैं। यूसुफ जो एक भक्त यहूदी था, धर्मी था, पुराने नियम में जानकार था, इस बात को समझ लिया था कि मरियम के साथ जो भी हो रही है वो पुराने नियम की भविष्यवाणियों की पूर्ति है, इसलिए उन्होंने खुशी से मरियम को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। पुराने नियम के कई भविष्यवाणियां स्पष्ट रूप में यीशु मसीह का मनुष्यत्व और यीशु मसीह की ईश्वरीयता को प्रमाणित करते हैं। उत्पत्ति 3 की 15 और एशिया 7 की 15 वह स्त्री के संतान होकर आएगा अर्थात मनुष्य के रूप में स्पष्ट करती है। उसी समय उसका जन्म पुरुष की मदद से नहीं होगा बल्कि कुमारी के द्वारा होगा, अर्थात उनका जन्म एक ईश्वरीय योजना के अंतर्गत होगा, पद स्पष्ट करती है। आप बाइबल में देखिएगा, जितने भी बच्चों के जन्म का जिक्र है सिवाय यीशु मसीह, उन सभी क्षेत्रों में, सभी जगहों में पिता के नाम कहने के पश्चात ये सूचित करता है कि निम्न पिता से पुत्र का जन्म हुआ है। और यीशु मसीह के जन्म के बारे में वचन ये स्पष्ट करता है कि वो स्त्री से या कुमारी से जन्म लेगा, अर्थात उनका जन्म एक ईश्वरीय योजना के अंतर्गत का जन्म होगा। मीका 5 की 4 में दाऊद के वंशज होकर यीशु मसीह के जन्म का जिक्र हम देखते हैं। दाऊद के वंशज होकर यीशु मसीह का जन्म का जिक्र यीशु मसीह के संपूर्ण मनुष्यत्व की ओर इशारा करता है। राजा दाऊद का जन्म भी बैतलहम में हुआ था। उसी समय ठीक अगले वाक्य में नबी कह रहा है कि यद्यपि वह दाऊद के शहर में संपूर्ण मनुष्य बनकर जन्म लेने वाले क्यों न हो, उनका अस्तित्व अनादिकाल से है, अर्थात वो सनातन काल के परमेश्वर है। एशिया 53 की 1 से लेकर 9 तक के पदों में प्रभु के मनुष्यत्व तथा उनकी दयनीय मृत्यु की चर्चा करने के बाद पद 10 में आते समय भविष्यद्वक्ता उन्हें मृत्यु के बाद स्वयं जी उठने वाले के रूप में परिचय कराता है और 11वीं पद में उन्हें मनुष्य के अपराधों की क्षमा करने वाले परमेश्वर के रूप में परिचय कराता है, अर्थात यद्यपि वह एक दीन इंसान की तरह दयनीय मृत्यु सहता हो, वह हमारे पापों से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर भी है। दानियल भी अपनी पुस्तक में प्रभु को आराधना स्वीकार करने वाला सनातन काल के राजा के रूप में 7वां अध्याय की 10 से
14 तक के भागों में परिचय कराने के ठीक बाद 9वां अध्याय में यह भी याद दिलाता है कि वह मसीहा है, जो सनातन राजा है, उनका वध होना भी अनिवार्य है। तो ये एक सीमित समय के अंतर्गत इस बड़े विषय की चर्चा करनी लगभग नामुमकिन है, और मैं बस आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जो संपूर्ण परमेश्वर, वह कैसे हमारे लिए संपूर्ण मनुष्य बन गया, जो सनातन काल के प्रभु है, कैसे हमारे लिए एक दीन इंसान बन गया। आइए आज सप्ताह के प्रथम दिन उनकी ईश्वरीयता की याद करते हुए उनकी आराधना और उनके मनुष्यत्व की याद करते हुए उनको धन्यवाद अर्पण हम हृदय से करेंगे। उनके धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया को। छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया